स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोलिंग। इससे पहले हम लोगों ने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड जितना भी चैप्टर्स था वो लाइन बाय लाइन क्लियर किया। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग किसको बोलते हैं, कंट्रोलिंग क्या होता है हमारे बिजनेस में। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, जब आप कंट्रोलिंग वर्ड को समझ रहे हैं तो उससे पहले आपको ये समझना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को जब बड़े पैमाने पर किया जाता है तो एक प्लान किया जाता है और उस प्लान के अकॉर्डिंग काम को किया जाता है। ओके, जब उस काम प्लान के अकॉर्डिंग उस काम को किया जाता है, एट लास्ट ये देखा जाता है कि जो प्लान किया गया था उसके अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है या नहीं, या फिर काम किया गया है तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में जो प्लान किया गया है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इस दोनों के बीच में जो कंपैरिजन करते हैं उसी को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो इसी पे हम लोग आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा इस चैप्टर में टॉपिक कवर होगा, जिसमें सबसे पहली बात आएगी मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग के साथ इसका क्या रिलेशन है, स्टेप पे डिस्कस करेंगे हम लोग, कंट्रोलिंग टेक्निक्स पे बात करेंगे, मॉडर्न टेक्निक्स पे बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बजटरी कंट्रोल, एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल और टाइप्स ऑफ बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन विच मीन मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विथ प्लान परफॉर्मेंस। मैंने आपको बताया ना कि जो हमने प्लान किया था और जो हम एक्चुअल में काम कर रहे हैं, इस दोनों के बीच में कंपेयर करना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। ठीक है, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ देयर आर डेविएशन, इट इंश्योर दैट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरीड आउट एज पर द प्लान एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो प्लान और ऑब्जेक्टिव किया गया था उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं, इसको देखना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। इन शॉर्ट में हम बात कर सकते हैं, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग, इंश्योर करना किस चीज का, दैट एवरीथिंग अकर इन कंफर्टिंग विद द प्लान। यानी कि जो भी काम हुआ है, सारा काम जो हुआ है वो प्लान के हिसाब से हुआ है या नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये मीनिंग था, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है इसका। हम लोग अब बात करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, हर चीज मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन में जो 5 चीजें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये सभी का इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में। तो उसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग का क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला तो देखिए, इंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको इंश्योर करता है पूरा करने में। जजेस एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, हेल्प इन efficient resource utilization and enable future planning। नंबर 1 पे हम लोग जब बात करते हैं ensure achievement of objective, controlling compares actual performance with planned target and ensure that goal are achieved efficiently। यानी कि सबसे पहले इंश्योर करना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हुआ है वो प्लान टारगेट के हिसाब से एफिशिएंटली हुआ है, जिससे कि टारगेट को पूरा किया गया। दूसरा बात, जजेस एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, through controlling manager can check whether the standard set are realistic and achievable। यानी कि जो भी टारगेट जो बनाया गया था उसको जो पूरा किया जा रहा है वो उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड है एंड रियलिस्टिक हुआ है या नहीं, ये चीज चेक करना। तीसरा क्या पॉइंट है, इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन। ठीक है, एम्प्लॉय की जो मोटिवेशन होती है, हम लोग इससे पहले टॉपिक में पढ़े भी मोटिवेशन क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय को अभिप्रेरित करना, इच्छा जगाना उसके अंदर में काम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंस कंट्रोलिंग का ये भी है कि इम्प्रूव करता है एम्प्लॉय के मोटिवेशन को। जैसे व्हेन एम्प्लॉय नोन देयर परफॉर्मेंस इज बीइंग इवैल्यूएटेड, दे वर्क विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। बहुत सारे एम्प्लॉय है जो इनडिसिप्लिन काम करते हैं। ठीक है, जब तक उनको उसके बारे में बताया नहीं जाएगा कि आपका जो काम किया गया है वो काम उतना अच्छा नहीं है या फिर बहुत अच्छा है, तो वो सारी डिटेल अगर एम्प्लॉय को पता चलता है तो वो मोटिवेट हो जाता है। अगर काम में उसकी कोई कमी है तो वो अपने काम को सुधारने की कोशिश करता है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग का। चौथा, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, कंट्रोलिंग यूनिफाइज एफर्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट
बाय अलाइनिंग देम टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी कि सारे डिपार्टमेंट को एक कोऑर्डिनेट करके चलाना, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हेल्प इन इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी जो भी आपके पास साधन है उसका प्रॉपर इस्तेमाल करना, सही जगह पे इस्तेमाल करना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज, पहला तो जो वेस्टेज काम है उसको घटाना, एंड डेविएशन कंट्रोलिंग इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स लाइक टाइम मनी और मैन पावर, इसका सही इस्तेमाल, टाइम का, मनी का और मैन पावर का सही इस्तेमाल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कौन, कंट्रोलिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्प इन एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट है एनेबल फ्यूचर प्लानिंग, कंट्रोलिंग हाईलाइट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस व्हिच हेल्प इन मेकिंग बेटर फ्यूचर प्लानिंग, कंट्रोलिंग जो है वो हाईलाइट स्ट्रेंथ करता है एंड वीकनेस, ठीक है, जो भी आपके अंदर में खासियत है, जो भी आपके अंदर में कमियां हैं, वो सारी चीजों को उजागर करता है, बताता है, जिससे कि फ्यूचर में अगर कोई कमी है तो हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस था। तो बच्चों आप जब पढ़े तो लाइन बाय लाइन इसको समझते चले, अगर आप सिस्टम से पूरा बात को समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, आपको मैंने बताया कि पहले प्लान करना और उस प्लान में जो बात लिखी गई उसके अकॉर्डिंग काम करना, इस दोनों के बीच में जो कंपैरिजन करते हैं उसे वो कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो सर आप ये बताइए कि इस दोनों में क्या रिश्ता होता है, क्या रिलेशन होता है, तो उसको हम लोग अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए पॉइंट है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि ये जो दोनों है ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग है, ये इंटरडिपेंडेंट है। बिना प्लान का कंट्रोलिंग नहीं होगा, कंट्रोलिंग तब होगा जब प्लान किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, प्लानिंग लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड अगेंस्ट व्हिच परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, कंट्रोलिंग इंश्योर दैट एक्चुअल वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू दिस प्लान। प्लानिंग का काम क्या है कि एक ऑब्जेक्टिव सेट करना, एक टारगेट सेट करना, और कंट्रोलिंग का काम क्या है कि जो टारगेट सेट किया गया है प्लानिंग के जरिए उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, इसको इंश्योर करवाना। विदाउट प्लानिंग देयर इज नो बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग एंड विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग बिकम इनइफेक्टिव, ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चे, कि बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग नहीं होगा, और कंट्रोलिंग तभी किया जाएगा जब कभी प्लानिंग के थ्रू जो है वो काम हो रहा है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। आइए बात करते हैं हम लोग मीनिंगलेस क्यों बोल रहे हैं भाई, प्लानिंग इज मीनिंगलेस, प्लानिंग कोई मतलब ही नहीं है बिना कंट्रोलिंग का, कैसे ऐसे, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। प्लान आर ओनली सक्सेसफुल व्हेन दे आर इम्प्लीमेंट इन द राइट मैनर, ठीक है, प्लान आर ओनली सक्सेसफुल व्हेन दे आर इम्प्लीमेंट इन राइट मैनर, ठीक है, कंट्रोलिंग चेक वेदर एक्टिविटीज आर कैरिड आउट as per the plan. If there is no controlling, then even the best plan may fail. ठीक है, अगर बहुत अच्छा प्लान आप कर लिए हैं बट उस पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ है, तो आप लाख बहुत अच्छी प्लान भी कर लें तो भी आपका प्लानिंग फ्यूचर में फेल ही है। तो इसीलिए जब कभी प्लान होगा तो वहां पे कंट्रोलिंग भी होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, कंट्रोलिंग रिवील्स वीकनेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान स्टैंडर्ड, इफ देयर आर डेविएशन इट शो दैट द प्लान वर अनरियलिस्टिक और डिफेक्टिव, दिस फीडबैक हेल्प मैनेजर टू इंप्रूव द मेक बेटर प्लान इन द फ्यूचर। प्लान जो है कंट्रोलिंग करने से प्लानिंग का कोई भी वीकनेस पॉइंट जो होता है वो पता चल जाता है, जिससे क्या होता है ना कि कंट्रोलिंग के बाद जो है ये मैनेजर को बता दिया जाता है कि आपके प्लानिंग में यहाँ पे कमी है, तो जिससे मैनेजमेंट सतर्क हो जाता है और दूसरी बार बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करता है, प्लान करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो ये एक फायदा है। नेक्स्ट क्या है, बोथ आर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, यहाँ पे प्लानिंग इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज इट इज डन फॉर फ्यूचर एक्टिविटी, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एज इट एनालाइजेस पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। देखिए प्लानिंग जो है हमेशा फॉरवर्ड को देखता है, आगे को देखता है, फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है, और कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग एज इट एनालाइजेस पास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर, बट ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज इट गाइड्स फ्यूचर प्लानिंग,
देयरफॉर बोथ फंक्शन एंड कंप्लीमेंट्री एंड गो हैंड इन हैंड। तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि दोनों हमारा साथ ही साथ चलने वाला चीज है। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे स्टेप क्या है हमारा, कंट्रोलिंग करने का क्या प्रोसेस है, कौन से स्टेप से हम कंट्रोल करते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चों, वो उससे पहले ही वाला था कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है। ठीक है, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आएगा कि हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं तो किस तरह से कंट्रोल करेंगे। हो सकता है कि कल आप किसी कंपनी के मैनेजर हो जाए और आपको मैनेजमेंट के हेड में रखा जाए, तो आप एग्जीक्यूट जो प्लान को करना है उसको किस तरह से कंट्रोल करें ये जान सकें। तो पहला प्रोसेस क्या है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो सेटिंग परफॉर्मेंस करना स्टैंडर्ड का, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड जो प्लान किया गया है उसके साथ कंपेयर करना, एनालाइजिंग डेविएशन और टेकिंग करेक्टिव एक्शन, लास्ट में जो है एक्शन लेना। नंबर 1 सबसे पहले हम लोग बात करते हैं setting performance standards. The standards are the benchmark used to evaluate performance. They can be expressed in term of cost, output, time, quality. ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया है कि इसमें इतना कॉस्ट, इतना आउटपुट, इतना टाइम, इतना क्वालिटी देना है। क्लियर द रियलिस्टिक स्टैंडर्ड हेल्प इन इफेक्टिव कंपैरिजन मेथड। और बाद में जो हमने काम किया है उस दोनों चीज को हम लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। पहला हमको तो टारगेट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला जो है कंट्रोलिंग करने का प्रोसेस क्या है कि ये देखना कि प्लानिंग में क्या क्या चीज टारगेट बनाया गया था, कितना आउटपुट करना था, कितना कॉस्ट लगाना था, ये सारा चीज। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हमने सारा कुछ देख लिया प्लान में कि ये टारगेट किया गया था, प्लान में ये काम को रखा गया था करने के लिए, तो जो हमने काम किया है वो उस प्लान के अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस किया है या नहीं किया है वो देखना था। एक्चुअल वर्क डन बाय एम्प्लॉइज is measured. Measurement may be quantitative, unit produced, cost incurred, or quality, attitude, behavior, report, supervision and feedback are common tools or management। यानी कि पहले हमने ये देखा कि एक एम्प्लॉय को हमने टारगेट दिया था कि हम प्लान किए थे कि एक एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 100 पीस एक दिन में माल बना सकता है, तो 10 एम्प्लॉय का टारगेट था कि एक दिन में 1000 पीस माल बनाना, तो पूरे 30 दिन तक का 30,000 पीस माल बनना था, यूनिट प्रोड्यूस करना था। लेकिन हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ। तो वही चीज में हमको देखना है कि डिफरेंस क्यों हुआ आखिर। मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया कि एक एम्प्लॉय एक दिन में जो है 100 पीस माल बनाता है, तो 10 एम्प्लॉय कितना बनाएगा, 1000 बनाएगा। तो 1000 इंटू 1 पूरे महीना में 30,000 जो है वो आपका आउटपुट निकलेगा। बट जब हम लोग एक्चुअल काम किए, एक्चुअल वर्क जो है वो एक्चुअल वर्क ये ना दिख करके दिख रहा है कि 28,000 यूनिट जो है वो क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया। बात समझ रहे हैं, 28,000 यूनिट प्रोड्यूस किया गया, तो कुछ कम हुआ है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसी चीज को जानना। दूसरा स्टेप ये। तीसरा कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। थर्ड नंबर पे द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड। द पर्पस इज टू फाइंड आउट डेविएशन, डिफरेंस। ठीक है, ये जानना कि दोनों के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है बिटवीन द टू। इट हेल्प मैनेजर आइडेंटिफाई वेदर गोल आर बीइंग मेट और नॉट, जिससे कि ये मैनेजमेंट सीख जाता है कि मेरा जो टारगेट है, मेरा जो मिशन है वो पूरा हुआ या नहीं है। ठीक है, 5वें नंबर पे बात आता है एनालाइजिंग डेविएशन। मैनेजर स्टडी व्हेन व्हाई डेविएशन अकर एंड हाउ सीरियसली दे आर। माइनर डेविएशन आर ऑफन इग्नोर्ड। छोटी छोटी चीजों को छोड़ता है, बट मेजर वंस नीड अटेंशन। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस इज यूज्ड टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट इशू। यानी कि मैनेजमेंट ये चीज को देखता है कि जो इंपॉर्टेंट इशू, माइनर चीज हो सकता है, कभी किसी एम्प्लॉय का तबीयत खराब हो जाए, कोई एम्प्लॉय किसी दिन से नहीं है, माइनर इशू वाला चीज होता है, लेकिन मेजर जो इशू होता है वो मैनेजमेंट उस चीज को देखता है और उस चीज को सुधार करता है। चौथा जो स्टेप है ये। ठीक है, 5वां स्टेप जो है वो टेकिंग करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव स्टेप आर टेकन इफ परफॉर्मेंस डज नॉट मैच द स्टैंडर्ड। दिस मे इंक्लूड ट्रेनिंग, बेटर सुपरविजन और चेंजिंग स्ट्रेटजी। करेक्टिव एक्शन इंश्योर फ्यूचर परफॉर्मेंस इज अलाइन विद प्लान। ठीक है, अब देख लिया मैनेजर
कि जो प्लान किया गया था उसके अकॉर्डिंग ठीक से काम नहीं हुआ है या फिर कुछ कमियां हैं, तो उस कमियां को बेहतर बनाने के लिए अब एक्शन लेना। तो मैनेजर क्या एक्शन लेता है? देखिए, सबसे पहले मैनेजर जो एक्शन लेता है उसमें ट्रेनिंग देता है अपने एम्प्लॉय को, सुपरविजन करने का सही तरीका बताता है, कोई स्ट्रेटेजी कोई प्लान होता है उसको चेंज करता है, ठीक है। करेक्टिव एक्शन इंश्योर फ्यूचर परफॉर्मेंस अलाइन विद प्लान, मतलब फ्यूचर में जब कभी दोबारा काम हो तो वो प्लान के साथ हो। बात समझ में आ गई? तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंट्रोलिंग का जो टेक्निक्स है, अभी तो मैंने स्टेप पढ़ा, टेक्निक्स पढ़ेंगे, मॉडर्न टेक्निक्स भी पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पूरी बात डिटेल से क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।